प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज पुनः क्लास 4 के इंग्लिश से, है ना, एक लेसन के साथ मैं आपके बीच हूं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपके बुक की। और टाइटल आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, विक्रम द वाइज किंग, है ना। विक्रम नाम है, द वाइज किंग। वाइज मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान, है ना। किंग मतलब होता है राजा। यानी एक बुद्धिमान राजा की कहानी है। और उस राजा का नाम क्या था? विक्रम। राजा का नाम क्या था? विक्रम, है ना। इससे पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या आपने अपने गांव घरों में कभी देखा होगा, कभी दो व्यक्तियों के बीच या कभी और किसी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, और क्या कहते हैं, उस लड़ाई झगड़े का समाधान निकालने के लिए, है ना, दो चार पांच लोग मिल करके जुटते हैं, बैठते हैं, पंचायत करते हैं, है ना, और फैसला करते हैं। तो ऐसा आपने कभी देखा कि अच्छा फैसला हुआ तो कैसा फैसला हुआ, फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई, फैसला देने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसी बहुत सारी बातें हो सकता है कभी आपके नज़र में आ गया हो। तो चलिए, ऐसी ही एक कहानी, है ना, ये है आपके बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डिस्प्यूट है, एक झगड़ा है ना, दो महिलाओं के बीच। आज उसी की हम लोग कहानी पढ़ेंगे, है ना। तो और यह जो यहाँ पर जो फैसला करने वाला है वह है किंग विक्रम। तो इसकी कहानी है, देखते हैं कहानी में क्या लिखा है। ठीक है, आइए हम शुरू कर रहे हैं। तो आप भी जो है सो पेंसिल से, पेन से जो है ना, एक एक वर्ड करके आप जो है सो या उंगली रख रख करके देखिएगा कि उसका उच्चारण क्या हो रहा है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, और उसका हिंदी अर्थ हम क्या बता रहे हैं। उसके बाद आप भी उसको दोहराइएगा, तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा और इसका हिंदी मीनिंग भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो शुरू करें। आइए, फर्स्ट लाइन देखिए क्या है। देयर वॉज ए किंग, मतलब देयर वॉज ए किंग। किंग का मतलब होता है राजा, मतलब एक राजा था। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ठीक है ना। इस तरह से आप एक ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि एक राजा था, क्या होगा, ट्रांसलेट करो, तो देयर से सेंटेंस को शुरू करना है। देयर वॉज ए किंग नहीं। एक, मान लेते हैं, कहेगा एक पेड़ था, तो देयर वाज ए ट्री। एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल। इस तरह से, यानी देयर से शुरू करेंगे नहीं। तो देयर वाज ए किंग मतलब एक राजा था। दूसरा लाइन देखिए क्या है। हीज नेम, हीज का मतलब होता है उसका, नेम का मतलब होता है नाम। हीज नेम, उसका नाम क्या था? वाज विक्रम, उसका नाम विक्रम था। उस राजा का नाम क्या था? विक्रम था। कहता ही वॉज वेरी वाइज, वह जो था, वेरी मतलब बहुत, वाइज ज्ञानी, बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी था। ही वॉज ए ग्रेट जज, वह एक महान, ग्रेट का मतलब होता है महान, GREAT, ग्रेट मतलब महान। जज मतलब होता है न्यायाधीश, जो न्याय करता है उसको बोलते हैं जज। तो कहता है ही वॉज ए ग्रेट जज, वो एक महान न्यायाधीश थे। कौन? किंग विक्रम मतलब राजा विक्रम। ही वॉज ऑल्सो, ALSO, ऑल्सो मतलब भी, है ना। ही मतलब वह, टी वे, कुछ भी बोलिए। वेरी, VERY, वेरी मतलब बहुत। जस्ट एंड काइंड, जस्ट यहाँ पर होगा, जस्ट का अर्थ हो जाएगा न्यायप्रिय, काइंड मतलब दयालु। जस्ट मतलब न्यायप्रिय, काइंड मतलब दयालु। यानी वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। क्या थे? न्यायप्रिय थे और दयालु थे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ देखिए। तो वन डे यानी एक दिन, हिज ऑफिसर यानी उसके अधिकारियों, उसके पदाधिकारी, ऑफिसर मतलब अधिकारी या पदाधिकारी, उसका हिंदी होता है ब्राउट, BROUGST। ब्राउट मतलब लाया, है ना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, BRING, ब्रिंग का मतलब लाना। उसका ये पास्ट रूप है, भर्ब का दूसरा रूप है ब्राउट। ब्राउट मतलब लाया। तो वन डे मतलब एक दिन, हिज ऑफिसर उनके पदाधिकारियों ने, ब्राउट लाया, टू वोमेन, दो, TWO, टू मतलब दो, वोमेन मतलब औरत, WOMEN, वोमेन, वोमेन मतलब औरत, टू हीज कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है अदालत।
कोर्ट का मतलब अदालत, है ना। तो उनके, हीज कोर्ट, उनके अदालत में, है ना, दो औरत को लाया। किसने लाया? हिज ऑफिसर। वन डे, एक दिन, हिज ऑफिसर, उनके पदाधिकारियों ने, ब्राउट लाया, टू वोमेन, दो औरतों को, टू हिज कोर्ट, उनकी अदालत में लाया। दे वेयर, दे वेयर, दे वेयर सीता एंड लीला, यानी दे वेयर, वे थी, कौन कौन थी? तो दो महिला थी, एक का नाम था सीता और दूसरे का नाम था लीला, LILA, लीला। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? दे वेयर क्वेरलिंग। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। दे मतलब वे, है ना, वे शव, वे लोग, यहाँ पर, है ना, वे दोनों का सकते हैं। दे वेयर क्वेरलिंग, वे झगड़ रही थी। दे वेयर क्वेरलिंग, वे झगड़ रही थी। ओवर ए बेबी, बेबी मतलब होता है बच्चा, BABY, बेबी मतलब बच्चा है। ओवर ए बेबी यानी बच्चे पर, क्वेरलिंग झगड़ रही थी। दे वेयर क्वेरलिंग, वे झगड़ रही थी। ओवर ए बेबी, एक बच्चे पर। क्या झगड़ रही थी? कि सीता सेड, सीता ने कहा। सेड मतलब हो गया कहा, SAID, सेड मतलब कहा। सीता ने कहा, क्या कहा? द बेबी इज माइन, बेबी मतलब बच्चा, BABY, बेबी मतलब बच्चा। माइन, MINE, माइन मतलब मेरा। द बेबी इज माइन, बच्चा मेरा है। तब क्या हुआ? लीला हैज स्टोलन, लीला तो नाम हैज स्टोलन, एंड स्टोलन मतलब, हैज स्टोलन मतलब चुरा लिया है ना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, यहाँ स्टोलन है ना। वर्ब का तीसरा रूप हैज स्टोलन मतलब चुरा लिया है। द बेबी, बच्चे को चुरा लिया है। क्या कहती है? कि लीला हैज स्टोलन, लीला ने चुरा लिया है। किसको? द बेबी, बच्चे को चुरा लिया है। कौन बोला ये? सीता ने कहा। तब क्या हुआ? नो, द बेबी इज माइन, नहीं, नो मतलब नहीं, द बेबी इज माइन मानो बच्चा मेरा है। माइन मतलब मेरा, बेबी मतलब बच्चा। नहीं, बच्चा मेरा है। दिस वोमेन, दिस मतलब यह, वोमेन मतलब औरत, यह औरत, इज टेलिंग ए लाई, टेल मतलब कहना, ए लाई मतलब झूठ हो गया, लाई मतलब झूठ। कहता है टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रही है, यह औरत झूठ बोल रही है। कौन कहा? सेड लीला, लीला ने कहा कि यह औरत झूठ बोल रही है, बच्चा मेरा है। तब क्या हुआ? किंग विक्रम हर्ड, हर्ड मतलब सुना, राजा विक्रम ने सुना। क्या सुना? द टू वोमेन, यानी दोनों औरतों की बात को राजा विक्रम ने सुना। उसके बाद क्या हुआ? ही थाउट ओवर द मैटर, ही थाउट, थाउट मतलब सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना, यहाँ थिंक का, है ना, सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब का दूसरा रूप कह सकते हैं। ही थाउट, उसने सोचा। ओवर द मैटर, यानी जो विषय वस्तु था उस पर उसने सोचा। किसने सोचा? राजा ने। ही थाउट, उसने सोचा। ओवर द मैटर, विषय पर, है ना, जो केस था उस पर सोचा। डीपली मतलब गहराई से, DEEPLY, डीपली मतलब गहराई से राजा ने सोचा। तब क्या हुआ? देन, THEN, देन, देन मतलब तब। ही ऑर्डर्ड, ही, वह, ही का मतलब होता है वह, यहाँ पर होगा उसने, उन्होंने। ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया। ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, नहीं हम लोग ऑर्डर देते हैं, जाओ ये करो वो करो, ये ऑर्डर है। तो राजा ने क्या किया? देन ही ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। हिज ऑफिसर्स, अपने पदाधिकारियों को, हिज यहाँ पर हिज का अर्थ हो जाएगा अपने, ऑफिसर्स मतलब पदाधिकारी। टू ब्रिंग ए सॉर्ड, ब्रिंग का मतलब लाना, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। ए सॉर्ड, सॉर्ड क्या होता है? तलवार, SWORD, सॉर्ड मतलब तलवार। राजा ने क्या कहा? आदेश दिया। किसको? हिज ऑफिसर्स, अपने पदाधिकारियों को। क्या आदेश दिया? टू ब्रिंग ए सॉर्ड मतलब तलवार लाने के लिए कहा। तब क्या हुआ? द किंग सेड, सेड मतलब कहा, किंग मतलब राजा, राजा ने कहा। क्या कहा? टू वन ऑफ हिज ऑफिसर, अपने एक पदाधिकारी, है ना, क्या कहते हैं, एक पदाधिकारी को, यानी जो पदाधिकारी थे उनमें से एक को कहा। क्या कहा? डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइड मतलब बांटना। आप लोग गणित में पढ़ते होंगे डिवाइड, भाग देना, नहीं? तो वही है, भाग, भाग देना, बांटना, वही है। डिवाइड द बेबी मतलब बच्चे को बांटो।
डिवाइड द बेबी, बच्चे को बांटो। कैसे? इनटू टू हाफ्स। हाफ का मतलब आधा, हाफ का मतलब टू हाफ्स, मतलब बच्चे को दो आधे आधे टुकड़े में कर दो। राजा ने क्या कहा अपने ऑफिसर को? डिवाइड द बेबी, बच्चे को डिवाइड करो, बांटो, इनटू टू हाफ्स, मतलब दो उसका आधा आधा टुकड़ा कर दो। गिव, गिव मतलब देना, GIVE, गिव, गिव मतलब देना। गिव वन हाफ, कहता है वन हाफ मतलब एक आधा जो है टुकड़ा है वो सीता को, टू सीता, सीता को दे दो आधा। एंड अदर हाफ, और जो दूसरा आधा है बच्चा का वो किसको देना है? टू लीला। का बच्चे को दो टुकड़ा कर दो तलवार से, और उसका आधा जो है किसको दे दो? सीता को दे दो। और उसका आधा जो है किसको देना है? लीला को दे दो। ये राजा ने कहा। हियरिंग दिस, हियर मतलब सुनना, हियरिंग दिस, दिस मतलब यह सुनकर, हियरिंग दिस मतलब यह सुनकर, सीता क्राइड लाउडली, सीता, सीता जो थी क्राइड लाउडली, है ना, जोर से रोने लगी। वो सीता जोर से, जब सोची कि बच्चा को काट देगा तो जोर से रोने लगी। नो नो कहती है, नहीं नहीं, नो नो, नो मतलब नहीं, नो नो माय लॉर्ड, नहीं महाराज, ऐसा नहीं कीजिए, मतलब वो काटने से मना कर रही थी। डोंट डिवाइड, कि मत बांटिए, डोंट डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स, बच्चे को दो टुकड़े में मत डिवाइड कीजिए, मत बांटिए। हाफ मतलब आधा, टू हाफ्स में मत बांटिए, दो आधे आधे टुकड़े में मत बांटिए। तब क्या करना है? गिव द बेबी, गिव मतलब देना, का दे दीजिए। दिस बेबी, गिव दिस बेबी, इस बच्चे को दे दीजिए। किसको? टू लीला, लीला को दे दीजिए। लेट द बेबी लीव, कहता है बच्चे को जिंदा रहने दीजिए, बच्चे को जीवित रहने दीजिए, है ना। लीव मतलब रहना, जीवित रहना, ठीक है। तो कहता है बच्चे को कम से कम जीवित रहने दीजिए, ठीक है। द किंग, तब क्या हुआ? राजा ने, द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, हिज ऑफिसर्स, अपने अधिकारियों को आदेश दिया, क्या? गिव द बेबी, कि बच्चे को दे दो, टू सीता, सीता को दे दो। नहीं, राजा ने कहा कि बच्चे को सीता को दे दो। सी इज़ द, सी मतलब वह, सी मतलब वह, इज़ द रियल मदर, रियल मतलब वास्तविक, मदर मतलब माँ, वही वास्तव में बच्चे की माँ है, वही इसकी वास्तव में माँ। एवरीवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, कि हर आदमी जो उपस्थित थे, एट द कोर्ट मतलब अदालत में, वाज सरप्राइज्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। कोर्ट में, अदालत में जितने लोग थे ना, क्या हुआ? वाज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गए। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। दे एप्रिसिएटेड, उन लोगों ने, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा किया, एप्रिसिएटेड, दे एप्रिसिएट, उन लोगों ने प्रशंसा की, किसकी? द विजडम ऑफ किंग विक्रम, राजा विक्रम के ज्ञान की, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। नहीं, क्योंकि यदि बच्चा को काट दिया जाता तो बच्चा मर जाता ना। तो सही में उसकी रियल मदर थी, उसने कहा नहीं, बच्चे को मत काटिए, उसको जिंदा रहने दे दीजिए, लीला को, कम से कम वो जीवित तो रहेगा। तो राजा समझ गए कि नहीं, सीता ही उसकी माँ है, लीला उसकी माँ नहीं है। तो बच्चों कैसा लगा? यदि अच्छा लगा वो वीडियो तो आप एक लाइक हमको ज़रूर कर दीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और किताब साथ में रखिएगा, लाइन बाय लाइन उंगली रख कर के पढ़िएगा, अर्थ को समझिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।